हेलो दोस्त, इस वीडियो में हम बताएंगे 1 डिसमिल का मान। और ये वीडियो इसलिए हम बना रहे हैं कि बहुत सारे व्यक्ति ज़मीन का रजिस्ट्री या ज़मीन का कहीं भी डॉक्यूमेंट वगैरह दिखलाने के लिए जाते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि आपके पेपर में इतना डिसमिल ज़मीन लिखा हुआ है। तो वो व्यक्ति बोलते हैं हम तो ज़मीन कट्ठा में लिए थे, तो डिसमिल में कहाँ से लिखा हुआ है। तो ये डिसमिल का मतलब क्या होता है। तो बहुत सारी व्यक्ति डिसमिल का मान नहीं जानते हैं, जानते भी हैं तो एक में जानते हैं दूसरे में नहीं जानते हैं। तो उस कारण से इस वीडियो का टॉपिक जो है सो 1 डिसमिल में आखिर कितना ज़मीन होता है अलग अलग यूनिट में, इसी पर आधारित है। तो अगर आप ज़मीन से संबंधित नॉलेज रखना चाहते हैं और ज़मीन का पेपर वगैरह को एक ओवरव्यू करना चाहते हो, उसमें रकबा जानना चाहते हैं, तो ये चीज़ आपको जानना अति आवश्यक है, इसलिए इस वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो देखिए 1 डिसमिल में कितना ज़मीन होता है हम ये जानेंगे। क्या 1 डिसमिल में 1 डिसमिल में कितना ज़मीन होता है, कितना ज़मीन होता है, कितना ज़मीन होता है, ज़मीन होता है। तो देखिए ये जो है क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं बता रहे हैं। बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पे कट्ठा पे बात करता है लेकिन वहाँ पे डिसमिल में देखने को मिलता है, वो समझ ही नहीं पाते हैं। और इस कारण से बहुत सारे व्यक्ति कन्फ्यूज में ही रहते हैं कि एक कट्ठा में आखिर कितना डिसमिल होता है। और देखिए बता देते हैं, डिसमिल का मान अगर पॉइंट में भी थोड़ा ऊपर नीचा करेंगे ना तो कितने कुछ ना कुछ स्क्वायर फीट में अंतर देखने को मिल जाएगा। इसलिए दशमलव के बाद भी एक से कम 1 से 2 अंक तक डिसमिल का भी मान का बहुत वैल्यू होता है, ये जान लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ तो देखिए 1 डिसमिल में, देखिए 1 डिसमिल ज़मीन, देखिए 400, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 1 डिसमिल पे ही बात करेंगे। तो 1 डिसमिल ज़मीन में अगर स्क्वायर फीट में देखें तो 1 डिसमिल हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। 1 डिसमिल में होता है, अगर स्क्वायर फीट में देखेंगे तो 1 डिसमिल में या हम लिख लेते हैं 435.6 स्क्वायर फीट। क्या 435.6 है, क्या 6 स्क्वायर फीट, यानी स्क्वायर, ये स्क्वायर फीट। ठीक है, स्क्वायर फीट बराबर 1 डिसमिल होता है। क्या 1 डिसमिल, ये जान लीजिए 1 डिसमिल होता है। ये स्क्वायर फीट में हो गया, ये 1 डिसमिल का मान स्क्वायर फीट में हो गया। अगर आप बहुत व्यक्ति जो है स्क्वायर फीट में तो जान लेते, लेकिन वो ब्रेन में उनको घूम लेता है कि वर्ग कड़ी में क्या होगा। कि बहुत सारे व्यक्ति वर्ग कड़ी में जानना चाहते हैं। क्यों जानना चाहते हैं, तो देखिए जब आप अगर अमीन होंगे तो गांव घर अगर नापी करने जाएंगे, अगर आप कड़ी नहीं चलाएंगे तो बोलेगा नहीं हम ऐसे नापी नहीं होता, आप कड़ी चलाइए। आपसे जिद करेंगे कि कड़ी से ही नापी करके हमको दीजिए, ये फीता वगैरह से हम नहीं जानते हैं। यानी वो कड़ी पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, और वो एक कट्ठा हो या आपको डिसमिल हो, उसका मान वो कड़ी में जानना चाहते, यानी वर्ग कड़ी यानी स्क्वायर कड़ी में जानना चाहते हो। तो ये भी मान आपको जानकारी होना चाहिए कि कोई भी अमीन आते हैं नापी करके तो आपको स्क्वायर कड़ी में जो ज़मीन देते हैं वो कितना होता है। ठीक है, तो 1 डिसमिल में बताएंगे तो आप कैसे निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे मान आपको पता रहेगा तो जानकारी लग जाएगा। और आप अगर अमीन का काम करते हैं, अगर आप अमीन हैं तो आपको जो है ना ये सब सामना करने को मिला होगा कि आप कहीं नापी करने गए होंगे और बोला होगा नहीं कड़ी से नापी करके हमको दीजिए, फीट वगैरह में यानी फीता वगैरह से हम नहीं जानते हैं, फीता वगैरह से नापी करेंगे, नहीं तो दोनों से नापी करवा लेंगे आपसे। समझ गए। यहाँ पे देखिए बोलेंगे वो चलाइए, वो बोलेंगे चला के हमको दीजिए। अब आपको वहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति को समझाने के लिए चलाना भी पड़ता है। ठीक है, चलाना पड़ता है जिससे वो संतुष्ट हो जाए। संतुष्ट करना आपको काम है, अमीन का काम ही है सामने वालों को संतुष्ट कर देना, हर चीज़ को बारीकी से समझा देना। और जो व्यक्ति नहीं समझाते हैं और अच्छा से अपने अपने करके निकल जाते हैं
तो वो व्यक्ति को बोल देते हैं वैसे उनको नहीं करना चाहिए। उनको कम से कम बारीकी से उस चीज़ को समझाना चाहिए जिससे सामने वाले आपसे संतुष्ट और आपका मार्केट बने, दोबारा आपको बोले। नहीं तो आपको जो है अप्रोच में वो सब बहुत गरियाते हैं, गरियाने का मतलब बहुत गाली देते हैं, समझ गया, पीछे में पीठ पीछे गाली देते हैं, ऐसी भी। तो इसलिए काम अच्छा से करेंगे तो आपका तारीफ भी होगा और आपका मार्केट भी बनेगा और आपका काम की कमी नहीं रहेगा, ठीक है। नहीं तो बहुत व्यक्ति जो है काम तो करते हैं, ये बात नहीं, उसका घर चलता है, अच्छा कमा भी लेता है, लेकिन उसको उस तरह से इज्जत नहीं मिल पाता है, पीठ पीछे गाली सुनता है। तो गाली सुनने वाला काम नहीं करना है, ठीक है। तो इसलिए आपको सम्मान आना चाहिए। देखिए 435.6 स्क्वायर फीट बराबर 1 डिसमिल और 1000 करी बराबर 1000 स्क्वायर करी बराबर 1000 स्क्वायर करी बराबर, करी लिख देते हैं, इंग्लिश में लिख देते हैं, 1 स्क्वायर करी बराबर 1 डिसमिल, 1 डिसमिल, ठीक है। ये करी का मान है। अब अगर मान के चलिए आप जाएंगे मीटर में, ठीक है, तो देखिए 40 दशमलव, देखिए 40.48, ठीक है, 40.48 स्क्वायर मीटर बराबर 1 डिसमिल, ठीक है। 40.48 स्क्वायर मीटर बराबर 1 डिसमिल होता है। अगर आप गज में जाएंगे तो 48.4 स्क्वायर यार्ड स्टिक भी इसको बोला जाता है गज को, लेकिन हम गज लिख देते हैं इंग्लिश में, गज, ठीक है। गज थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, गज, ठीक है, गज बराबर 1 डिसमिल। यार्ड स्टिक भी लिख देंगे चलेगा, लेकिन हम ये समझने के लिए, ठीक है, गज है। ये हो गया। इसके बाद ये तो चलता ही है। इसके बाद आप और ले सकते हैं, अगर हाथ में जानना चाहते हैं तो 193, ये सब उतना नहीं कोई पूछता है। 193.6 वर्ग यानी स्क्वायर हैंड या हाथ लिख दीजिए, ठीक है, हाथ या हैंड लिख दीजिए, हैंड बराबर 1 डिसमिल। तो 193.6 स्क्वायर हैंड बोलिए या हाथ बोलिए, ठीक है। तो 193.6 वर्ग हाथ बराबर 1 डिसमिल, उसी को हम लिख दिए 193.6 स्क्वायर हाथ बराबर 1 डिसमिल, ठीक है। या हैंड की जगह हम लिख दिए हैं, हाथ की जगह हैंड भी लिख दिए हैं, तो दोनों चीज़ एक ही होता है, ठीक है, 1 डिसमिल, ठीक है। और अगर आपको डेग में अगर देखना है तो देखिए 57.6 वर्ग डेग बराबर 1 डिसमिल। तो स्क्वायर डेग, इसको क्या इंग्लिश में इसको स्क्वायर डेग लिख दीजिए, स्टेप भी लिख सकते हैं डेग, ठीक है, डेग बराबर 1 डिसमिल, 1 डिसमिल, 1 डिसमिल। तो ये सब देखिए एक छोटा सा मान है, ये मान एक बेसिक नॉलेज है और कुछ नहीं है। ये जो सोचिएगा इतना कुछ जानने के बाद आप जो है इसमें धुंधार हो गए, ऐसे कुछ नहीं। एक मान्य है जिससे आप कोई चीज़ को कन्फर्म कर सकते हैं। लेकिन आप एक अमीन बनना चाहते हैं या अमीन के क्षेत्र में नॉलेज रखना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपको ठग ना सके, अमीन आके आपको ना ठग सके, कुछ इस प्रकार चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से आप यहाँ क्लास ले सकते हैं और आप एक सफल अमीन भी बन सकते हैं या अपने जब संपत्ति को देख रेख के लिए आप कर सकते हैं। ये नंबर जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है उस नंबर पे आप कॉल कीजिए, और कॉल करना ही है, ठीक है, करिए या ना करिए, कॉल कीजिए और कम से कम जानकारी लीजिए आखिर क्या चीज़ है, इसमें क्या स्कोप है, समझ गए। और देखिए आप करिए या ना करिए वो अलग सी बात है, नॉलेज लेना अच्छी बात है। ये नॉलेज आपको रहेगा तो इस चीज़ के बारे में आपको जानकारी रहेगा तो किसी को गाइड भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, आपको जब नॉलेज रहेगा, कहीं बात करेंगे, इस चीज़ पे बात करेंगे तो बोलेगा नहीं इस व्यक्ति अलग है, थोड़ा आपका उसके नज़र में आपका इमेज थोड़ा अलग बन जाता है, ठीक है। तो आप इस नंबर पे कॉल करना नहीं भूलिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। अगर अभी तक नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं किए हैं, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे हैं, कर देते हैं। अगर आप नहीं किए हैं जो व्यक्ति तो कर देंगे, और हमको उम्मीद है वो कर दिए होंगे, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।